शापित हवेली का रहस्य। एक रहस्यमयी बस्ती और एक अदृश्य रहस्य। छोटे से पहाड़ी गांव अभिशप्तपुर में एक ऐसी हवेली थी जिसके चारों ओर सन्नाटा पसरा रहता था। यह हवेली अपने अंदर सदियों पुराने रहस्य और अनगिनत कहानियां समेटे हुए थी। गांव के लोगों ने पीढ़ियों से इस हवेली से दूरी बनाए रखी थी, क्योंकि वहां जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते थे। लोग कहते थे कि हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। कभी अजीब आवाजें सुनाई देती थी तो कभी किसी के चीखने की आवाज। गांव में एक लड़की थी जिसका नाम था मीरा। मीरा को बचपन से ही रहस्यों में दिलचस्पी थी, खासकर इस हवेली में। उसके दादा ने उसे कई बार इस हवेली के किस्से सुनाए थे और हर बार सुनाते समय उनके चेहरे पर अजीब सा डर दिखाई देता था। उसके परिवार में कोई भी हवेली की बात करना पसंद नहीं करता था, पर मीरा की जिज्ञासा समय के साथ बढ़ती जा रही थी। एक रात मीरा सो रही थी जब उसे एक सपना आया। उसने देखा कि वह हवेली के अंदर है और वहां एक पुरानी तस्वीर के सामने खड़ी है। उस तस्वीर में एक सुंदर राजकुमारी थी जिसकी आंखों में गहरा दर्द था। उसी समय एक आवाज आई, तुम्हारी किस्मत से जुड़ा यह रहस्य तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है मीरा। सुबह उठते ही मीरा ने सोचा कि यह बस एक सपना था, लेकिन उसके दिल में अजीब सा बेचैनी और खिंचाव महसूस हो रहा था। उसने यह बात अपने दोस्तों को बताई। रवि, राघव और सुनीता, तीनों ने उसे इस पागलपन से दूर रहने की सलाह दी, लेकिन मीरा की जिज्ञासा अब हद से बढ़ चुकी थी। अंत में उसने अपने दोस्तों को भी इस अभियान में शामिल होने के लिए मना ही लिया। उस रात चारों ने साहस जुटाया और हवेली की ओर चल पड़े। रास्ते में हवाओं में एक अजीब सी ठंडक थी और चारों का दिल तेजी से धड़क रहा था। हवेली का दरवाजा भारी और पुराने लोहे का बना था। मीरा ने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया और वो धीरे से चरमराते हुए खुल गया। भीतर अंधेरा पसरा हुआ था, लेकिन एक अदृश्य रोशनी उन्हें भीतर खींच रही थी। अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि हवेली के दीवारों पर पुराने चित्र और मूर्तियां लगी थीं और हर कोने में धूल जमी हुई थी। उस जगह का माहौल ऐसा था जैसे कई सदियां वहां से गुजर चुकी हों। तभी उन्हें एक हल्की हल्की घंटी की आवाज सुनाई दी। यह घंटी जैसे किसी अदृश्य शक्ति का संकेत दे रही थी। घंटी की आवाज को सुनते हुए वे चारों एक बड़े हॉल में पहुंच गए, जहां एक पुरानी लकड़ी की मेज पर एक किताब रखी हुई थी। उस किताब पर एक अजीब सा चमकता हुआ ताला लगा था और उसके ऊपर एक नोट लिखा था, केवल वही इसे खोल सकता है जिसके खून में इसकी कहानी बह रही है। मीरा ने जैसे ही यह नोट पढ़ा, उसने महसूस किया कि उस किताब से उसे एक जुड़ाव महसूस हो रहा है। बिना किसी और को बताए उसने अपने हाथ से एक छोटा सा कट लगाया और खून की कुछ बूंदें किताब के ताले पर टपका दी। जैसे ही खून ताले पर गिरा, ताले ने एक कड़क आवाज के साथ खुलना शुरू कर दिया और किताब अपने आप खुल गई। जैसे ही किताब खुली, एक धुंधली सी छाया कमरे में प्रकट हुई। यह छाया धीरे धीरे एक रूप में बदलने लगी और उनके सामने एक सुंदर राजकुमारी का चेहरा उभर आया। उसने अपना परिचय दिया, मैं कामिनी हूं, इस हवेली की आखिरी राजकुमारी। तुम लोग इस हवेली में आकर मेरे श्राप को तोड़ने आए हो। कामिनी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वह अभिशप्तपुर की राजकुमारी थी और उसके परिवार पर एक भयानक श्राप लगा था। इस श्राप की शुरुआत तब हुई जब उसके परदादा ने एक पवित्र मठ की पवित्र आत्माओं से खिलवाड़ किया था। उस मठ के संत ने उसके पूरे परिवार को श्राप दिया था कि उनका वंश कभी शांति नहीं पा सकेगा और उनके बच्चे अनंत काल तक भटकते रहेंगे। कामिनी के परिवार के हर सदस्य ने उस श्राप से लड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे तोड़ने में सफल नहीं हो सका। उसकी खुद की मृत्यु भी इस हवेली में ही एक भयानक हादसे में हुई थी, जिसके बाद से उसकी आत्मा इस हवेली में कैद हो गई थी। कामिनी ने कहा, तुम्हारे खून में भी इसी वंश का खून बह रहा है। तुम इस श्राप को तोड़ने के लिए चुने गए हो। कामिनी ने मीरा को बताया कि श्राप तोड़ने के लिए उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। इसके लिए उसे हवेली के तहखाने में जाना होगा, जहां उसके परिवार की आत्माएं उसे उसकी असली परीक्षा में डालेंगी। मीरा अपने दोस्तों के साथ तहखाने की ओर चल पड़ी। तहखाने में घना अंधेरा था और हर कदम पर डरावनी आवाजें आ रही थीं। तहखाने में पहुंचते ही उन्हें अपने सामने कामिनी के पूरे परिवार के आत्माओं का समूह दिखाई दिया। उन सभी ने एक स्वर में कहा,
अगर तुम श्राप तोड़ने आई हो तो पहले अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करो। मीरा को अचानक अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ा। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वो खुद पर भरोसा नहीं कर पाती थी। आत्माओं ने उसे हर उस असफलता और कमजोरी की याद दिलाई जो उसने अपने जीवन में महसूस की थी। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे उन सभी भावनाओं को पीछे छोड़कर अपने अंदर के डर को हराया। मीरा के अंदर के डर को हराने के साथ ही हवेली की छत से एक तेज रोशनी निकली जिसने पूरे तहखाने को भर दिया। कामिनी और उसके परिवार की आत्माएं रोशनी में समा गईं और हवेली की सारी दीवारें धीरे धीरे गायब होने लगी। हवेली का अदृश्य श्राप अब टूट चुका था और उसकी रहस्यमयता समाप्त हो गई थी। मीरा और उसके दोस्तों ने गांव लौटकर यह किस्सा सबको सुनाया, लेकिन अब हवेली वहां नहीं थी। लोगों ने इसे एक कहानी माना, लेकिन मीरा जानती थी कि उसने अपने पुरखों को उस श्राप से मुक्ति दिलाई थी।